CDS 2 2024 के पॉलिटी के PYQs कल हमने सॉल्व करे थे। जो क्वेश्चंस बच गए थे वो आज सॉल्व कर लेते हैं। Which of the following are the components of the Indian legal system? Basic values and principles enshrined in the Constitution. केशवानंदा भारती केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट खुद ही बता रही है तो ऑब्वियसली इंडियन लीगल सिस्टम बेसिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज का था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ही था ना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज से सुप्रीम कोर्ट और इंडियन लीगल सिस्टम फॉलो कर ही रहे हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कन्फर्ड राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के गारंटर और डिफेंडर हमारे कंट्री में कौन सी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट या इंडियन लीगल सिस्टम, आप कह लो इंडियन लीगल सिस्टम राइट्स को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है। ऑब्लिगेशंस के बारे में आपने रिट्स में पढ़ा है कि ड्यूटीज को भी इन्फोर्स कराती है इंडियन लीगल सिस्टम। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू इन्फोर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तो है ही, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ही तो हैं ट्रिब्यूनल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी हो गया। लीगल एंड जुडिशियल पर्सन, ये वाला कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्योंकि ये पढ़ के लग सकता है कि कंपोनेंट है, लेकिन ये सिस्टम का, लीगल एंड जुडिशियल पर्सन सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उन्हें हम अलग से कंपोनेंट के तौर पे कंसीडर नहीं करते। सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें। एंड कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम 1, 2 and 3, ये आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements is are correct? Criminal law is exclusively a subject under the state list of the constitution. Exclusively state list में criminal law कैसे हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो, हमारी पार्लियामेंट भी तो जो लॉज बनाती है, अगर उसमें कोई पेनाल्टी या कोई ऐसे क्राइम से रिलेटेड क्रिमिनल्स को पनिशमेंट वहां पे डिसाइड करती है, तो वो भी तो इन्फोर्स होता है ना। आईपीसी जिसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, अभी कुछ टाइम पहले ही करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस इंट्रोड्यूस किया था। तो वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज दोनों यहाँ पे क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली स्टेट लिस्ट नहीं होगा, कंकरेंट होना चाहिए था। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। सिविल प्रोसीजर ऑब्वियसली कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इससे रिलेटेड लॉज बनाती है। तो यहाँ पे पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? फर्स्ट तो रॉन्ग है, तो सेकंड वन। Consider the following statements. The flag code of India superseded the flag code India. The state emblem of India is an adaptation of the land capital of Ashoka at Sarnath. अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, सबको पता ही होती है मोस्टली कि स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ये स्टेट एम्बलम है इंडिया का। ये पासपोर्ट पे भी होता है, करेंसी पे भी होता है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स पे भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जब आप आर्मी ऑफिसर बनेंगे पासिंग आउट परेड के दिन, ये जो यूनिफॉर्म मिलती है और इसमें ये जो कैप है, यहाँ पर भी स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है। सो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एडेप्टेशन है लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लायन कैपिटल पे ये जो एनिमल्स हैं और ये कौन सा एनिमल क्या सिग्निफाई करते हैं, ये तो खैर यूपीएससी में पता नहीं, मैंने कभी अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं कि सिग्निफिकेंस वो पूछते हैं कि एनिमल का क्या है। बट हाँ, कौन सा एनिमल है ये आपको एक आइडिया रहे तो अच्छा ही है। कौन कौन से एनिमल्स हैं लायन कैपिटल पे? एक तो ये लायन है, 4 लायंस, और इसके अलावा ये धर्मा चक्र है, और इसमें एनिमल्स क्या हैं, एक तो एलिफेंट है, ये गौतम बुद्ध की स्टोरी से रिलेटेड है। अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको ये एनिमल्स भी इजीली याद हो जाएंगे। एक एलिफेंट है, एक हॉर्स है, यस हॉर्स है, एक बुल है और एक लायन। या दीज 4 एनिमल्स गौतम बुद्ध की स्टोरी से रिलेटेड है ये सारे। अगर आपको स्टोरी याद होती है तो आपको याद हो जाता है, या आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। ये एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लायन, और ये 4 लायंस और ये धर्मचक्र। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का अगर आपने नाम भी सुना है
तो भी आप ये 75% तो श्योर ही रहते, क्योंकि ये 50% श्योर थे और ये थे। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं। ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ने फ्लैग कोड इंडिया को सुपरसीड किया है, दैट्स ट्रू। और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स हैं, और इसमें क्या है, मोस्टली वही है कि फ्लैग को डिस्प्ले करने के भी जो भी रूल्स हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये फ्लैग से रिलेटेड रूल्स, और जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लैग। सबसे पहले तो जनरल डिस्क्रिप्शन है, देन डिस्प्ले रूल्स, एंड देन रूल्स फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में ये इंक्लूडेड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ये क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं है, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज करेक्ट? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर विलेजेस के लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलपमेंट एटसेट्रा। और ऑप्शंस क्या है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑब्वियसली बॉर्डर से रिलेटेड है, तो ये तो आप गेस्ट वर्क भी करोगे तो ये करेक्ट ही है। नेक्स्ट ऑप्शन अरुणाचल स्कीम। उत्तर प्रदेश सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज, जनरली गवर्नमेंट अगर कोई भी बॉर्डर एरियाज से रिलेटेड स्कीम लेकर आती है, इस तरह के विलेज प्रोग्राम्स वगैरह, तो जनरली तो हम लोग यही देखते हैं कि वो सेंसिटिव जो बॉर्डर्स हैं उसी के अराउंड, जैसे कश्मीर में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, तो उधर ही तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट भी आप करो तो एलिमिनेट हो जाए। लेकिन ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किन स्टेट से रिलेटेड है ये। अरुणाचल, मैंने बोला था सेंसिटिव बॉर्डर्स, तो अरुणाचल का बॉर्डर तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। और क्या, और कौन सा था? ये हिमाचल से रिलेटेड था, ये उत्तराखंड से रिलेटेड था, उत्तराखंड को शॉर्ट में लिखा है। सिक्किम से रिलेटेड था, एंड लद्दाख से रिलेटेड था। 5 स्टेट्स थे, अरुणाचल, हिमाचल, या 5 स्टेट्स, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड लद्दाख एंड हिमाचल। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था जो पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे रिसेंटली किसी एग्जाम में मिला, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कौन से, आपको 4 आईएनएस के ऑप्शंस हैं, और पूछा गया है कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एसएसबीएन इनमें से कौन नहीं है? दैट इज, ऑप्शंस थे आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिघात। वेल, ये नहीं पूछा था एग्जाम में, मुझे याद है एग्जाम में ये पूछा था कि इनमें से कौन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। मैंने आपसे बोला नहीं, तो कौन से हैं ये पूछा था। और आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस नीलगिरी, ये 4 आईएनएस हैं, इनमें से कौन से एसएसबीएन हैं, ये क्वेश्चन था। एसएसबीएन मतलब, अब इतना तो आपको पता ही होगा, डिफेंस एंथुसियास्ट, डिफेंस एस्पिरेंट, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। एंड अच्छा, पहले ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में, अगर पता है लास्ट तक वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, या आप किसी भी चैनल पे देखो तो रिटेंशन कैपेसिटी जो है ना, रिटेंशन पावर्स के शॉर्ट्स और रील्स की वजह से लोगों की काफी कम हो चुकी है। सो ऐसे मुझे, आप जब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मुझे ऐसे पता चल जाएगा कि लास्ट तक वीडियो आपने देखी और आपकी रिटेंशन पावर काफी अच्छी है। सो फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक क्वेश्चन और था एनएसजी से रिलेटेड जो मेरे एग्जाम में था, बट वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय बाय।